देश में 11 मई 2026 से नया लेबर कोड लागू हो गया है और इसको लेकर श्रमिक संगठनों और विपक्ष में भारी गुस्सा है। केंद्र सरकार ने 29 पुराने श्रम कानूनों को खत्म करके 4 नए लेबर कोड लागू कर दिए हैं। इन चारों कोड के नाम है वेतन संहिता 2019, इसमें वेतन बोनस ओवरटाइम से जुड़े नियम है। औद्योगिक संबंध संहिता 2020, यूनियन हड़ताल छटनी विवाद निपटान। इसके अलावा है सामाजिक सुरक्षा संहिता 2020, इसके अंतर्गत पीएफ, ईएसआई, ग्रेच्युटी, गिग वर्कर्स से जुड़े मुद्दे हैं। जबकि व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और कार्य स्थितियां संहिता 2020, इसके अंतर्गत काम के घंटे, सुरक्षा और इंस्पेक्शन से जुड़े मुद्दे हैं। गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने बिहार विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के तुरंत बाद केंद्रीय ट्रेड यूनियनों की सामूहिक राय को अनसुना करते हुए 21 नवंबर 2025 से चारों श्रम संहिताओं को लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी। ये संहिताएं श्रमिकों के हितों पर सीधा प्रहार करती हैं और श्रमिकों को और अधिक क्रूरता से गुलाम बनाकर उनका शोषण करने का लक्ष्य रखती हैं। परिणाम स्वरूप 30 दिसंबर 2025 को केंद्रीय श्रम मंत्रालय ने चारों श्रम संहिताओं के लिए केंद्रीय नियमों का मसौदा प्रकाशित किया। अब जैसा कि उम्मीद थी कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के परिणामों की घोषणा के तुरंत बाद केंद्र सरकार ने 8 मई 2026 को चारों श्रम संहिताओं के लिए अंतिम केंद्रीय नियमों की अधिसूचना जारी कर दी है। सरकार का कहना है कि इन नए नियमों से मजदूरों को बेहतर वेतन, ओवरटाइम, सुरक्षा और पारदर्शिता मिलेगी। सरकार दावा करती है कि इससे काम का माहौल सुधरेगा और रोजगार बढ़ेगा, लेकिन ट्रेड यूनियंस और विपक्षी दलों का कहना बिल्कुल अलग है। द सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियंस यानी सीटू का आरोप है कि लेबर कोड मजदूरों के अधिकारों को खत्म करने वाली साजिश का हिस्सा है। ये बड़े बड़े कॉरपोरेट घरानों के फायदे के लिए बनाए गए हैं। मजदूरों की सामूहिक आवाज और संघर्ष को अब बीएनएस की धारा 111 के तहत संगठित अपराध बताया जा रहा है, जिसकी वजह से यूनियन लीडर्स पर केस दर्ज हो रहे हैं और उन्हें जेल भी भेजा जा रहा है। द लेंस ने इसके पहले भी मजदूर संगठनों से जुड़े मुद्दों को लेकर समय समय पर खबरें दिखाई हैं और नए लेबर कोड्स के सभी फैक्ट्स पर वीडियो रिपोर्ट और मजदूर अधिकारों के इतिहास पर अलग से वीडियो रिपोर्ट दिखाई है। आप द लेंस के यूट्यूब चैनल और तमाम सोशल मीडिया के माध्यम से ये सभी रिपोर्ट्स देख सकते हैं। इसके अलावा 26 नवंबर 2025 को संविधान दिवस पर पूरे देश में इसी मुद्दे पर हड़ताल भी की गई। सरकार का दावा है कि नए लेबर कोड से निवेश बढ़ेगा, रोजगार सृजन होगा और 2015 के 19 सामाजिक सुरक्षा कवर से ये संख्या बढ़कर 2025 में 64 श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवर मिलेगा। इसमें हर मजदूर को न्यूनतम वेतन की गारंटी, ओवरटाइम पर दोगुना वेतन, महिलाओं को बराबर सैलरी, गिग वर्कर्स जैसे कि स्विगी, जोमेटो, उबर में जो काम करते हैं, इन सभी लोगों को पीएफ, पेंशन, बीमा, 1 साल में ग्रेच्युटी, लिखित नियुक्ति पत्र, सालाना फ्री हेल्थ चेकअप, 26 हफ्ते मातृत्व अवकाश जैसी कई सुविधाएं शामिल है। लेकिन 10 प्रमुख ट्रेड यूनियंस जिनमें सीटू, एटुक, इंटुक ये सभी शामिल हैं, इन सभी ने इन कोड्स को पूरी तरह मजदूर विरोधी बताया है। उनका आरोप है कि इनसे नौकरी की सुरक्षा खत्म हो जाएगी। 300 कर्मचारियों तक की कंपनियां बिना अनुमति छटनी कर सकेंगी। ठेका प्रथा को खुली छूट मिलेगी। हड़ताल लगभग नामुमकिन हो जाएगी। यूनियन बनाना मुश्किल हो जाएगा और 12 से 14 घंटे काम को वैध बना दिया गया है। यूनियनों के अनुसार ये कानून मालिकों को मनमानी की पूरी छूट देंगे और मजदूरों के संगठित संघर्ष को कुचल देंगे। वहीं कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी इसे आजादी के बाद मजदूरों पर सबसे बड़ा हमला बताया है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने चुनाव खत्म होने का इंतजार किया और फिर चुपके से इन श्रमिक विरोधी कानूनों को लागू कर दिया। बिना किसी परामर्श के इन श्रमिक विरोधी कानूनों का मसौदा तैयार किया गया और उन्हें लागू किया गया। खड़गे ने यह भी आरोप लगाया कि 2015 के बाद से भारतीय श्रम सम्मेलन का आयोजन तक नहीं किया गया है। ये संहिताएं जिनसे केवल प्रधानमंत्री के उद्योगपति मित्रों को ही लाभ होता है। खड़गे ने सरकार से 5 बड़ी मांगे रखते हुए इसे श्रमिक न्याय कहा है। ये मांगे हैं: पहला, मनरेगा की बहाली और इसे शहरों में भी लागू करना। दूसरा, पूरे देश में न्यूनतम मजदूरी 400 रुपए प्रतिदिन करना, जिसमें मनरेगा भी शामिल हो। तीसरा, स्वास्थ्य का अधिकार कानून लाना, जिसमें हर व्यक्ति को 25 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य कवरेज मिले। चौथा, सभी असंगठित मजदूरों को जीवन बीमा, दुर्घटना बीमा और पूरी सामाजिक सुरक्षा देना। पांचवा, सरकारी कामों में ठेका प्रथा बंद करना और पुराने श्रम कानूनों में किए गए बदलावों की समीक्षा करना। बहरहाल केवल आरएसएस से जुड़े भारतीय मजदूर संघ को छोड़कर लगभग सभी बड़े ट्रेड यूनियंस इन नए लेबर कोड्स के खिलाफ है। आपको क्या लगता है, क्या ये नए लेबर कोड मजदूरों के हित में है या पूंजीपतियों के?
कमेंट में अपनी राय हमें जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो रिपोर्ट को बनाए जाने में हमारे द लेंस के नेशनल ब्यूरो हेड आवेश तिवारी की रिपोर्ट भी शामिल है। मिलते हैं किसी और वीडियो में नए रिपोर्ट के साथ। नमस्कार। देश दुनिया की रखी खबर हर रोज हर शाम कानो कान सुनते रहें द लेंस पॉडकास्ट। रही अपडेट लेंस के साथ।